गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास स्टैटिस्टिक्स का मीडियन ही चैप्टर लेने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको मीडियन के बारे में पढ़ाया था, बट आज जो है आप एडिशनल प्रॉब्लम ही केवल सीखेंगे। मीडियन का एडिशनल प्रॉब्लम ही हम आपको बताने जा रहे हैं कि एडिशनल प्रॉब्लम इसमें क्या आ सकती है। बाकी मीडियन के आप इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज का आप अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है ना, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप करे होंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं एडिशनल प्रॉब्लम की ओर कि एडिशनल प्रॉब्लम को हम लोग अगर क्रिएट होती है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यक्स है और एफ दिया है। यक्स में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 है। इसकी फ्रिक्वेंसी 73064 है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक सीएफ कंप्लीट करते हैं। जब हम सीएफ कंप्लीट करेंगे तो हमें कुछ पता चलेगा। 7, 7 3 10, 10 0 10, 16 और 20 आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल एम निकालते हैं। यहाँ पे आइए स्मॉल एम के पास, स्मॉल एम बराबर n/2 टर्म वैल्यू, टर्म ऑफ वैल्यू। n/2 20 है, n का मतलब 20, तो 20/2 इक्वल 10 टर्म वैल्यू। अब यहीं से देखिए हमारी प्रॉब्लम चालू हो गई। ये जो 10th टर्म है, तो 10th टर्म के लिए एक ये 10th दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, दो 10th दिख रहे हैं। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये वाली एरो हम लें कि ये वाली एरो लें। अगर ये लेते हैं तो लोअर लिमिट अपर लिमिट यहाँ दूसरी है, और ये लेते हैं तो लोअर लिमिट अपर लिमिट हमारी दूसरी है। अब हम क्या करें, तो एक समस्या का समाधान हमने आपको इसके पहले वाले क्लास में बताया था। इस जीरो को हम क्या कर देंगे, इस क्लास इंटरवल जीरो वाले को हटा देते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी जीरो है, तो 10 to 30 डायरेक्ट कर देंगे तो ये जीरो हट जाएगा, तो 1 10 रहेगा। एक तो ये हो गई, लेकिन इससे भी बेटर, इससे भी अच्छी समस्या का जो निदान है ये कहलाता है कि जो जो बी जीरो है हमारा, जो क्लास इंटरवल जीरो है, उसके ऊपर और उसके नीचे इसके क्लास इंटरवल का आधा आधा शेयर हम लोग बांट देते हैं। आधा उसके तरफ कर देंगे और आधा इसकी तरफ कर देंगे, तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। और ये भी नहीं होगा कि एक के साथ एक, मतलब 50% ऊपर और 50% नीचे ही शेयर कर दिया जाता है, जो कि उचित कहलाता है। हमारी बात समझ में आ गई? थोड़ा सा समझ लीजिए और ज्यादा बेटर हो जाएगा आपको। हाँ, यहाँ पे क्या है कि ये जो 20 to 30 है, अब ध्यान दीजिएगा, ये 20 to 30 है। इसी पार्ट को हम यहाँ से हटाना चाह रहे हैं, तो इसमें 20 to 30, तो कहने का मतलब कि 10 का डिफरेंस है, तो इसमें 5 हम ऊपर शेयर कर दें और 5 नीचे कर दें। इसके लिए हम पुनः एक्स और एफ बनाते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा। ये रहा एक्स और ये रहा एफ। 0 से 10 में कितने मेंबर है, फ्रीक्वेंसी है हमारी 7, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 10 से 20, 10 से 20, लेकिन ये 0 के ऊपर है। इस वाली क्लास इंटरवल को हम हटा रहे हैं और ये क्लास इंटरवल 20 to 30 है। तो 20 to 30 है, मतलब इसमें 10 है, तो 50% ऊपर 50% नीचे, तो 20 से 25 का पार्ट हम इसमें इंक्लूड कर दे रहे हैं।
25 तक पार्ट हम इसमें 25 तक पार्ट हम इसमें ऊपर कर दे रहे हैं। और जब 25 तक पार्ट ऊपर कर दे रहे हैं तो ये वाला हिस्सा हमारा 10 to 25 होगा। इसको हमने क्या किया कि 10 to 25 कर दिया। अब 10 to 25 कर दिया तो ये कितना हो गया हमारा 3 हो गया। अब ये जो 30 है तो ये किससे चालू कर दे रहे हैं हम 25 से। 25 टू 40 कहने का मतलब कि 10 इसमें इंक्रीज कर दिया, 5 इसमें इंक्रीज कर दिया गया और 5 इसमें डिक्रीज कर दिया गया। तो यानी दोनों में 10 का शेयर हो गया। 10 से 25 ये हो गया और 25 से 40 ये हो गया। और यहाँ की इसकी फ्रिक्वेंसी 6 की 6 रहेगी और यहाँ 40 से 50 की फ्रिक्वेंसी 4 रहेगी। इस तरह से हमने देखा कि ये 20 to 30 यहाँ से गायब हो गया, बट इरेज डायरेक्ट नहीं कर दिया गया। गायब होने का मतलब यहां से तो गायब कर दिया गया, बट वो 50% इसमें इंक्लूड हो गया, 50% नीचे इंक्लूड हो गया। तो मतलब जिस फ्रीक्वेंसी को हम हटा रहे हैं उसके 50% ऊपर कर देते हैं और 50% नीचे करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और तब ये जीरो वाली क्लास इंटरवल अपने आप डिलीट मान लिया जाता है। तो कहने का मतलब कि जीरो के ऊपर ये 10 to 20 क्लास इंटरवल है, तो इसको हमने 5 से इंक्रीज कर दिया तो 10 to 25 हो गया और नीचे वाले को 5 से हमने डिक्रीज कर दिया तो 25 to 40 हो गया। अब बाकी हम सीएफ करते हैं। 7, 10, 16 और 20 आ गया। स्मॉल एम मतलब इस क्वेश्चन को हमने यहां तक सॉल्व किया और जब यहां पे हम आ गए तो हमें पता चला कि ये तो 10 टर्म है और 10 टर्म किसी एक घर में नहीं है, दो दो घर दिख रहे हैं हमको। तभी हमारी एडिशनल प्रॉब्लम चालू हुई, तभी हमारी एडिशनल प्रॉब्लम चालू हो गई। अदरवाइज एडिशनल प्रॉब्लम से हमें कोई मतलब नहीं था। तो यहां पे हमने देखा कि अब फिर से क्वेश्चन को हमने ये प्रारूप बदल दिया गया। अब स्मॉल एम लगाते हैं, स्मॉल एम बराबर एन बाई 12th आइटम बराबर 10th वैल्यू। अब ये देखिए 10th वैल्यू किसमें आ गई है हमारी, यहाँ पे ये 10वां घर आपका इसमें पाया जा रहा है जिसमें ये है। तो अब हम कैपिटल एम का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। कैपिटल एम इक्वल L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन एम माइनस सी। L1 क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट L2 माइनस L1 अपॉन एम कितना है 3, यम कितना है 10 और यम के ऊपर का जिस घर में ये पाया जाता है इसके जस्ट ऊपर वाला घर सी होता है, तो यहाँ सी की वैल्यू 7 है। 10 प्लस 15 अपॉन 3 इंटू 3 3 कट गए, 10 प्लस 15 बराबर 25, दैट इज आंसर। तो इस तरह का सवाल जिसमें अगर कोई फ्रीक्वेंसी जीरो है और उस फ्रीक्वेंसी जीरो के कारण क्लास इंटरवल हमारा क्या कह रहा था, दो सेम आ जाते हैं और जो प्लेस हमें मिलेगा स्मॉल एम का वो उसी घरों में फंस जाता है, तब ये एडिशनल प्रॉब्लम का क्वेश्चन होता है। तब इसके लिए हमें जीरो वाली क्लास इंटरवल को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके ऊपर वाले क्लास इंटरवल में और नीचे वाले क्लास इंटरवल में, जिस तरह से अभी हमने आपको करके बताया। उसके बाद सवाल सेम है जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं। चलिए अब इसके बाद दो और आपके एडिशनल प्रॉब्लम है, उसको भी आप समझ लीजिए, लेस देन एंड मोर देन।
यहां पे देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया है इसको एक तो इस तरह से आ जाएगा, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20 और लेस देन 25। क्लियर हो गया। और ये इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। कभी कभी इस तरह आ जाएगा, कभी कभी इसको दूसरे फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहां जो लेस देन 5 लिखा है तो 5 से कम, हिंदी में क्या बोल देंगे, 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम और 25 से कम। लेस देन का मतलब ही यही होता है। ठीक, तो अगर ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है और ये फ्रीक्वेंसी दी गई है और हमसे वही पूछा है मीडियन बराबर क्या होगा, तो यहां पे क्लास इंटरवल नहीं बनी है। क्लास इंटरवल अब ये भी एडिशनल प्रॉब्लम में ही आएगा। इसको समझिए कि लेस देन तो कह रहा है कि लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, बट प्रॉब्लम क्या है कि क्लास इंटरवल हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो क्लास इंटरवल जब हमको नहीं दिख रहा है तो सबसे पहला कार्य आपका क्या है, क्लास इंटरवल प्रिपेयर करना। लेकिन क्लास इंटरवल प्रिपेयर करने से पहले हमें किस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि लेस देन जीरो, क्या ध्यान देना पड़ेगा, लेस देन जीरो। कि जीरो लेस देन जीरो का मतलब क्या है, लेस देन जीरो का मतलब है कि लेस देन जीरो, जीरो से कम। यहां पे लेस देन 5 है तो मतलब 5 से कम। लेस देन 5 का मतलब कि हम जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वहां से तो चलेंगे बट 5 से कम में आके रुक जाएंगे। लेस देन 5 लिखा है यानी 5 से कम, 5 नहीं आएगा, 5 से कम। ये इसकी मीनिंग हो गई। तो इस तरह इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो आपकी समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये नया x और ये नया f, इन दोनों को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। लेस देन 5, लेस देन 5 का मतलब हो गया अब इसके 5 के नीचे कहां तक जाएंगे, तो ग्राउंड तक जाएंगे। ग्राउंड क्या है, जीरो है, तो यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे और 5 तक जाएंगे। और लेस देन 5 मतलब 0 to 5, कितने फ्रीक्वेंसी है, 7, तो पूरी पूरी यहां पे फ्रीक्वेंसी आ गई 7। बस ये आपको पहला समझ में आ गया। लेस देन 5, लेस देन 5 का मतलब 5 से नीचे। रिपोर्ट कहां से उठानी है, जीरो से, तो जीरो से लेके 5 तक एंड उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7, तो हमने 7 लिख दिया। लेस देन 10 क्या है, लेस देन 10, लेस देन 10 का मतलब क्या है कि 10 से कम। बट यहां पे याद रखिए यही चीजें आई, लेस देन 10, लेस देन 10 की मीनिंग यहां पे ये हो गई है 0 to 10। लेस देन 10 का मतलब 0 to 10। अभी हमने ऊपर पढ़ा लेस देन 5, तो मीनिंग क्या हुई, 0 to 5। मेंबर कितने हैं, 7, 7 मेंबर लिख दिए गए। बट यहां पे क्या है, लेस देन 10, लेस देन 10 मीन्स 0 to 10। अब 0 to 10 तो हो गया, बट हम अगर जैसे चल रहे हैं हमें उसी रफ्तार से चलना चाहिए। अब बैक तो हम लौटेंगे नहीं, हमें बैक तो लौटना नहीं, हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो अगर हमने ऊपर देखा कि 0 to 5 तक तो हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं और यहां लेस देन 10 कह रहा है, तो फिर 0 to 10 तो इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 0 to 5 हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं। तो जितना बचा उतना ही सफर हमें तय करना है। बात क्लियर हो गई। लेस देन 10, लेस देन 10 का मतलब 0 to 10। अब 0 to 10 हमें पूरा लिखना है, बट हमने देखा कि हम तो 5 तक ऑलरेडी लिख चुके हैं, 5 ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो अब हमें जो भी रिमेनिंग पार्ट्स है हमें केवल वही यूज करना है। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लेस देन 10, लेस देन 10 की मीनिंग हुई 0 to 10, बट 5 तक यहां पे यूज कर चुके हैं तो यहां पे आएगा 5 to 10। इतनी बात क्लियर हो गई। तो दूसरी बात समझिए कि जब लेस देन 10 में कितने मेंबर हैं, 10, यानी टोटल 0 से लेके 10 तक के मेंबर जो हैं
फ्रीक्वेंसी वो 10 है, जिसमें कि 5 साल तक के यहाँ पे 7 यूज कर चुके हैं। तो 10 में से ये 7 यूज कर चुके हैं, इनको हटा दिया गया, तो यहाँ पे कितने बचे हैं? 3। तो 5 to 10 में कितने मेंबर? 3। इतनी बात क्लियर हो गई। लेस देन 15। अब लेस देन 15 की बात करते हैं, तो इसका भी मतलब हो गया 0 to 15। बट 0 to 15 तो हो गया, लेकिन अब हमारी ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ 0 to 15 हो गया, बट 10 तक तो हम इस्तेमाल कर चुके हैं। 10 तक अगर हम इस्तेमाल ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब हमें 10 के आगे ही यूज करना है, 10 के पीछे यूज नहीं करना है। और जितना 10 तक यूज कर चुके हैं, तो यदि 10 को हम यहाँ से हटा रहे हैं, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ऑलरेडी हट जाएगी, और जो शेष बचेगी रिमाइंडर, वही यहाँ पे लिखी जाएगी। तो लेस देन 15 का मतलब 0 to 15 हुआ। 0 to 15 में, बट यहाँ पे अब हम 10 तक हटा दे रहे हैं, 10 to 15, 10 to 15, और 10 तक के मेंबर हमारे पास यहाँ पे 10 हैं, तो 10 ऑलरेडी हट गए, 12 में से 10 हट गए, बचे कितने हमारे पास? केवल और 2, केवल 2। फिर लेस देन 20, लेस देन 20 की मीनिंग हो गई 0 to 20। 0 to 20 हुई, बट हम 15 तक यहाँ पे यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमें केवल क्या लिखना है? 15 से 20, और 15 तक यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, तो यानी इसमें से 15 वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम माइनस कर देंगे, तो यानी टोटल 20 है, 20 में 12 माइनस हो गई, बची कितनी? 8। तो 15 से 20 में केवल फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो कितनी आ रही है? 8। लेस देन 25, लेस देन 25 का मतलब हो गया 0 to 25, लेकिन 20 तक तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो हमें 20 नहीं लिखना है, 20 to 25 लिखना है, 20 to 25। और जब 20 के बाद से हमने चालू किया, तो 20 तक की फ्रीक्वेंसी इसमें से क्या होगी? ऑलरेडी माइनस कर दी जाएगी। तो 20 तक की फ्रीक्वेंसी पूरी 20 है, तो 23 में 20 माइनस कर दिया गया, यहाँ पे कितनी बची? 3। दैट क्लियर? इसी को आप एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि यही मेन है, और इतना ही समझ में आ जाएगा तो सवाल तो ऑलरेडी पीछे जैसा ही है, तो एक बार फिर से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, लेस देन 0, लेस देन 5, लेस देन 5 का मतलब हो गया 0 to 5। तो जब 0 to 5 हुआ, तो यहाँ भी 0 to 5, इसमें टोटल फ्रीक्वेंसी 7 है, तो यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी 7 आ गई। लेकिन लेस देन 10, लेस देन 10 की मीनिंग होती है 0 to 10, लेकिन हमें यूज करना है केवल 5 to 10, क्योंकि 5 तक तो हम यूज कर चुके हैं। तो जिस चीज को हम यूज कर चुके हैं उसको दोबारा रिवीजन नहीं करेंगे। तो लेस देन 10 का मतलब 0 to 10, बट 5 तक हमारा ऑलरेडी ऊपर यूज है, तो यहाँ पे आएगा 5 to 10। अब 5 तक ऑलरेडी यूज है यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे भी लेस देन 10 का मतलब हो गया 0 to 10, लेकिन अब 5 यूज कर चुके हैं, तो 5 की फ्रीक्वेंसी भी इसमें से हटा देंगे, तो 10 है, 10 में से 7 हट गई, यहाँ पे आया 3। लेस देन 15, लेस देन 15 का मतलब 0 to 15, बट यहाँ पे 10 तक यूज कर चुके हैं, तो 10 इसमें से हट जाएगा 10 तक, तो 10 to 15, और इसमें 10 का मेंबर भी हट जाएगा, तो टोटल मेंबर 12 है, 12 में से 10 तक के मेंबर टोटल 10 थे, तो 12 में से 10 घट जाएगा, यहाँ पे केवल 2 मेंबर बचेंगे। इसी तरह से 15 to 20, लेस देन 20 का मतलब 0 to 20, बट 15 यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे 15 to 20 आएगा, और टोटल मेंबर फ्रीक्वेंसी 20 है,
20 में 12 15 तक के हैं, तो यानी 15 के आगे कितने बचे? 8। अब यहाँ पे 20 to 25 और 23 में ये 20 हट जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया। अब हम लोग CF कंप्लीट करते हैं। क्या कंप्लीट करेंगे? CF। 7 का 7 7 3 10, वही सिस्टम पहले का वही रहेगा। फिर नेक्स्ट नीचे का इसमें प्लस करते जाते हैं। 7 3 10, 10 2 12, 12 8 20, 20 और 3 23। एफ को जोड़ेंगे, सिग्मा एफ बराबर 23 ही आएगा। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल एम। क्या किया जाएगा? स्मॉल एम। स्मॉल एम का फार्मूला वही होता है n/12 टर्म ऑफ वैल्यू। n कितना है यहाँ पे? 23/2 टर्म, अर्थात 11.5। 11.5। अब 11.5 अब आप देखिए कि आपको किस घर में मिल रहा है? क्या 7 में मिल रहा है? 7 तो छोटा है। क्या 10 में मिल रहा है? 10 भी छोटा है। क्या 12 में मिल रहा है? यस, 12 के अंदर ही 11.5 आएगा, क्योंकि 10 में आएगा नहीं। 10 के बाद 11, 11 के बाद 11.5, यानी इस 12 से ये गिनती कम है, अर्थात ये किस घर में आएगी? इसी घर में आएगी। अंडरलाइन कर लेते हैं। अब कैपिटल एम का फार्मूला लगा दिया जाता है। L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन एफ एम माइनस सी। L1 कितना है? 10। L2 माइनस L1 15 माइनस 10 कितना हो गया? 5 हो गया। 15 माइनस 10 क्या हो गया? 5। एफ कितना है? 2। L1 L2 एफ कितना? 2। एम 11.5। सी, इसके जस्ट ऊपर का पार्ट इसको सी बोलते हैं। जस्ट इसके ऊपर का हिस्सा, जिस घर में ये टर्म पाया जाता है उसके जस्ट ऊपर के पार्ट को हम सी कहते हैं। और सीएफ के कॉलम में ही सी मिलेगा, लेकिन जस्ट उसके ऊपर का। तो 11.5 माइनस 10.0 लगा देंगे। 10 प्लस 5/2 इंटू 1.5, 10 प्लस 7.5/2, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया गया। 15 5 जा 75, एक अंक बाद डेसिमल है वो भी लगा दिया गया। 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 से डिवाइड कर दिया 7.5 में 3.75, 10 में प्लस कर दीजिए तो 13.75, जो कि इस घर के अंदर पाया जा रहा है। दैट इज मीडियन। दिस इज आंसर मीडियन। ये हमारा कहलाता है मीडियन। ये एडिशनल प्रॉब्लम थी किसकी? लेस देन। अगर लेस देन का सवाल आता है तो सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल चेंज करना पड़ेगा। क्लास इंटरवल चेंज करने के बाद क्या करेंगे? आप फ्रीक्वेंसी को भी उसी हिसाब से चेंज कर लेंगे और सेम जैसे पहले हम लगाते थे उसी तरह हम फिर से लगा देंगे। तो ये कहलाएगा आपका मीडियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम समझ लेते हैं, सेम इसी के जैसे। यहाँ पे लेस देन वाले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी लगातार क्या हो रही है? आपको जो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी गई है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। इस बात का ध्यान दीजिए। लेस देन के क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन लेस देन का है तो जो फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे दी गई होगी वो लगातार क्या है? इंक्रीज हो रही है। वो लगातार इंक्रीज हो रही है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं मोर देन।
यहां पे आइए, यहां पे अभी हमने आपको लेस देन बताया, अब क्या हम बता रहे हैं, मोर देन। तो जब हम मोर देन की बात कर रहे हैं, तो जब लेस देन में फ्रीक्वेंसी क्या हो रही थी, हमेशा इंक्रीज हो रही थी, तो मोर देन में क्या होगी, हमेशा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। इस बात का विशेष ध्यान दे रहे हैं, मोर देन में हमेशा फ्रीक्वेंसी जो दी गई होगी वो डिक्रीज की हालात में होगी, और लेस देन में हमेशा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की तरफ बढ़ती जा रही है। तो कहने का मतलब वही चीजें जो वहां पे करनी पड़ी वही यहां पे करनी पड़ेगी। जो यक्स और एफ हमारा दिया है, इसको हमें इसके फॉर्म को हमें चेंज करना पड़ेगा और नया यक्स और नया एफ कंप्लीट करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, ये एक्स है और ये एफ है, मोर देन 5। अब पहले मीनिंग तो समझ लीजिए, मोर देन 5, मोर देन 5 का मतलब क्या हो गया भाई, 5 से चलना है, क्या 5 से चलना है, कहां तक चलना ये नहीं पता है। मोर देन 5 का मतलब यहां पे ये है कि 5 से स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन 5 से आगे तक, कितना आगे तक ये भी नहीं बताया गया। सवाल में देख लीजिए, जहां तक बोल रहा है उसके आगे तक की बात मान लेते हैं पूरा, क्योंकि मोर देन 5, 5 से आगे, तो जितनी जरूरत हो वहां तक 5 के आगे मान लिया जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है मोर देन 5, तो 5 से आगे, अब कितना आगे, 25, 30 तक आगे, ठीक है। जहां तक क्वेश्चन कह रहा है वो सभी इसमें 5 से आगे सभी में आ जाएगा। तो यानी कहने का मेरा केवल इतना मतलब यहां पे ये समझिए कि मोर देन 5 का मतलब 5 से तो स्टार्ट होगा, बट 5 से स्टार्ट होगा तो कहां रुकेगा ये नहीं पता। चलिए अभी मत पता करिए, नीचे लाइन में आ गए, यहां पे लिखा है मोर देन 10, तो यहां क्या बोल रहा है, मोर देन 10 मतलब 10 से आगे जाना है, 10 से आगे चलना है, लेकिन 10 से आगे कहां तक चलना है ये नहीं पता, तो इसको पता कर लेते हैं। देखिए ऊपर लिखा है मोर देन 5, लेकिन नीचे लिखा है मोर देन 10, मतलब यहां 10 से चालू है और ऊपर 5 से चालू है। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि जब ये मोर देन 5 है तो 5 से तो चलना स्टार्ट किया, लेकिन 5 से कहां तक चल रहा है, 10 तक। मोर देन 5, 5 से तो ये स्टार्ट हो गया, लेकिन इसकी लास्ट एंडिंग नहीं बताई गई। तो जब लास्ट एंडिंग इसकी नहीं बताई गई तो हम बीच में हम अपने मर्जी से रुक जा रहे हैं। यहां पे कह रहा मोर देन 10, यहां पे कह रहा 10 से स्टार्ट हो गए, लेकिन इसकी भी लास्ट स्टेज नहीं बयां की गई, तो यहां भी हम 10 से स्टार्ट कर दे रहे हैं और कहां तक जाएंगे, 15 तक। 15 तक क्यों गए, क्योंकि नीचे 15 से चालू कर दिया गया, तो जब नीचे 15 से चालू कर दिया गया तो इसको अपने आप 15 पे आके विराम ले लेना होगा। जैसे हम लोग एक कंपटीशन के दौड़ करते हैं, एक लड़का जहां से दौड़ता है, रनिंग करता है, तो जैसे वो आगे पहुंचता है, आगे वाले को टच कर देता है, तो वहीं पे रुक जाता है और वहां से आगे वाला स्टूडेंट रनिंग करने लगता है। वो चीज यहाँ पे पाई जा रही है कि जब हम पहला चल रहे हैं तो जिस जगह से दूसरा स्टार्ट कर रहा है तो हमें वहां पे जाके रुक जाना है, फिर वहां से दूसरा स्टार्ट होगा और दूसरा कब तक जाएगा, जहां से तीसरा स्टार्ट कर रहा है। तो बस इतनी सी भाषा अगर आपकी समझ में आ गई है तो आप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया। मोर देन 5 का मतलब 5 टू 10, 10 क्यों, क्योंकि 10 यहां से चालू है, तो यहां से लेके 10 टू 15 तक ये गया। नीचे मोर देन 15 यानी 15 से चालू है और 15 से चालू होके कहां तक जा रहा है, 20 तक। मोर देन 20 का मतलब 20 से स्टार्ट है, कहां तक, 25 तक। इसी तरह से 25 से स्टार्ट है, मोर देन 25। अब यहां पे बात समझिए, यहां पे लिख दिया गया मोर देन 25, मोर देन 25 मतलब 25 से ज्यादा,
तो हमने देखा कि हम कितना ज्यादा चले जाए, 30, 35, 40, 50, 100, इनफाइनाइट। हाँ, इनफाइनाइट भी आ सकता है, बट हमने देखा कि सभी में कितनी गैपिंग है। जितना हमारे पीछे वालों ने मेहनत किया है उतना ही हम भी मेहनत करके क्लास इंटरवल का डिस्टेंस बराबर कायम रख लें। तो सभी भी हमने देखा कि सभी का क्लास इंटरवल का डिफरेंस जो है वो 5, 5, 5 है। इसलिए यहाँ पे 25 से हमने क्या कर दिया, 30 कर दिया। हमने भी 5 का डिफरेंसेस कायम किया। फ्रीक्वेंसी में आते हैं, मोर देन 5 का मतलब 5 से ज्यादा। कितना ज्यादा ये नहीं पता, तो यानी हमारा चीज कहां तक है, 30 तक। तो 30 तक, 5 से लेके 30 तक के मेंबर कितने हैं, 23। अब यही चीज समझने की है आप। यहां बोल रहा है मोर देन 5, अर्थात 5 से ज्यादा। 5 से कितना ज्यादा, 30 तक ज्यादा। फिर नीचे बोला कि 10 मोर देन 10, यानी 10 से ज्यादा। 10 से कितना ज्यादा, 30 तक ज्यादा। क्लियर। तो यहां पे बोला कि 10 से ज्यादा, तो यानी कि जब 10 से ज्यादा यहां पे यूज किया हुआ है तो, और यहां पे 5 से ज्यादा कह रहा है, तो कहने का मतलब 5 से ज्यादा में भी ये यहां तक आ गए और 10 से ज्यादा में भी यहां तक आ गए। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि 5 और 10 के बीच में क्या आया, जितना इसके पास ज्यादा है। तो 5 से 10 के बीच में इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। 10 से 15, मोर देन 10 में 20 मेंबर हैं और मोर देन 15 में 12 मेंबर हैं। इसमें से इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 8 मेंबर। इसी तरह से 15 टू 20 में 12 में से 10 गए 2, 10 टू 7 में से 3, और इसमें जो है 25 से अधिक में 7 है, तो यहाँ पे 7। तो लेस देन में हमने पढ़ा कि लेस देन में जो पहली फ्रीक्वेंसी रहती है वही फ्रीक्वेंसी आती है। उसी तरह से मोर देन में जो लास्ट की फ्रीक्वेंसी है वही आती है। लेस देन हमेशा इंक्रीज होता जाता है और मोर देन के क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी हमेशा डिक्रीज अवस्था में पाई जाएगी। जो यहाँ पे कंडीशन है, सिचुएशन है, वो हमेशा क्या होती है, घटते क्रम में पाई जाएगी मोर देन में। लेस देन में हमेशा बढ़ते क्रम में पाई जाएगी। लेस देन में पहली फ्रीक्वेंसी सेम होती है, मोर देन में लास्ट की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। सी अप कर लेते हैं आप। 3, 11, 13, 16, 23। इसको भी प्लस करेंगे तो सिग्मा एफ की वैल्यू आपकी आएगी 23। सी एफ उसी तरह बनेगा सेम, स्मॉल एम भी उसी तरह बनेगा 23/2 टर्म 11.5 टर्म। आप कैपिटल एम का फार्मूला लगा दीजिए, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे एम माइनस सी। L1 कितना है, अब आपका यहाँ पे 11.5 किस में आ रहा है, 11 में आ नहीं रहा, 11.5 आपका इस घर में पाया जा रहा है। इस घर में 13 के अंदर 11.5 आपका मिल रहा है। चलिए फार्मूले में यूज कर दीजिए, L1 15, L2 माइनस L1 20 माइनस 15 5, एफ कितना 2, एम कितना 11.5, सी कितना, जस्ट इसके ऊपर का पार्ट सी कहलाता है, अर्थात 11.0। 15 प्लस 5 इंटू 0.5/2, इसको हटाया नीचे 10 आ गया। 15 प्लस 4 1 जा 4, 16.25, 4 4,
16.25 जो कि इसके अंतर्गत आ रहा है, दिस इज मीडियन। तो ये है एडिशनल प्रॉब्लम लेस देन और मोर देन की कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल क्लास इंटरवल ही चेंज करना पड़ेगा और क्लास इंटरवल आप चेंज करके आप बहुत ही आसानी से पहले की तरह कर लेंगे। तो आप इसको समझने का प्रयास करिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो शेयर कर लीजिएगा। चलिए।